Good morning, student. Myself Divya Kalani. Welcome to LP Savani Riverside School. Today we will learn ENV subject. In the previous session, we completed chapter number 4 and that's exercise. In this session, we are going to learn chapter number 5, cleanliness around us. Okay, cleanliness यानी हमारे आसपास की around us, हमारे आसपास की cleanliness यानी क्या क्या हमें clean रखना चाहिए, वो हम इस सेशन ये चैप्टर में पढ़ने वाले हैं. जैसे कि फर्स्ट इज लुक एट द पिक्चर गिवन बिलो. तो पहले हम ये पिक्चर ऑब्जर्व करेंगे. डू यू थिंक द वाटर इन द पिक्चर इज क्लीन फॉर यूज? येस और नो. क्या बोल रहे हैं कि क्या आपको लगता है कि ये वाटर है वो आपको यूज़ करने के लिए ठीक है या नहीं है? तो ठीक है या नहीं है? नहीं, बिकॉज ये मैन है, ये पूरे पानी को क्या कर रहा है? डर्टी कर रहा है. तो दिस वाटर इज नॉट, दिस वाटर हमारे लिए क्लीन नहीं है फॉर यूज. तो अवर हियर वी कैन राइट ओवर हियर नो. नाउ क्लीनलीनेस. द हैबिट ऑफ कीपिंग क्लीन एंड अवॉइडिंग डर्ट इज क्लीनलीनेस. यानी कि जो क्लीन रखने की हमारी आदत होती है एंड जो डर्ट अवॉइड करते हैं उसको बोलते हैं क्लीनलीनेस. हैबिट यानी आदत एंड कीपिंग क्लीन, क्लीन रखने की आदत एंड डर्ट को अवॉइड करना उसको बोलते हैं क्लीनलीनेस. क्लीनलीनेस इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट टू स्टे हेल्दी. क्लीनलीनेस होती है वो हेल्दी रहने में बहुत ही इम्पॉर्टेंट ज़रूरी है. देयर आर डिफरेंट वेज टू कीप क्लीन. ऑब्जर्व द पिक्चर्स गिवन बिलो. यानी काफ़ी सारे वेज है हमें क्लीन कैसे रहना चाहिए. तो यहाँ पे हम पिक्चर्स देखेंगे. फर्स्ट वन इज़ वॉशिंग क्लोथ्स. तो ये वॉशिंग क्लोथ्स यानी कि कपड़े वॉश करते हैं तो वो क्लीन हो जाते हैं. इस तरह से हमें कपड़े भी क्लीन रखने चाहिए. नाउ वॉशिंग वेसल्स यानी बर्तन जो होते हैं वो हम उसमें खाते हैं, उसके बाद उसको भी वॉश करके क्लीन करने चाहिए. नाउ क्लीनिंग अवर होम्स यानी हमारे होम को भी डेली हमें क्लीन करना चाहिए. ओके, दीज आर मैनी वेज टू क्लीन अवर हाउस. हमारे हाउस में और ये सारी चीज़ें हमको क्लीन रखनी चाहिए. क्लीनलीनेस मीन्स कि हमारी जो आदत कीपिंग क्लीन रहने की आदत एंड डर्ट अवॉइड करते हैं उसको बोलते हैं क्लीनलीनेस. क्लीनिंग अवर स्ट्रीट्स यानी हम जहाँ पे रहते हैं वो स्ट्रीट्स को भी क्लीन रखना चाहिए. टेकिंग रेगुलर बाथ्स यानी रेगुलर हमको नहाना चाहिए. नाउ कीपिंग अवर होम्स क्लीन. तो हम हमारे होम को कैसे क्लीन रख सकते हैं और क्यों रखना चाहिए? तो वी ऑल लिव इन अ होम. हम सब कहाँ पे रहते हैं? होम, घर के अंदर. We need to keep the surrounding of our home clean. हमें सराउंडिंग यानी हमारे आसपास हमारे होम में हमारे आसपास की सारे चीज़ें क्या होनी चाहिए? हमें क्लीन रखनी चाहिए. Our home may be big or small. हमारा होम कैसा होता है? या तो बिग या तो स्मॉल. बट वी हैव टू कीप इट क्लीन एंड टाइडी. छोटा हो या बड़ा हो, बिग हो या स्मॉल हो, लेकिन हमको कैसा रखना चाहिए? उसको क्लीन एंड टाइडी, एकदम क्लीन और साफ सुथरा रखना चाहिए. हियर आर सम वेज बाय विच वी कैन डू सो. यहाँ पे काफ़ी सारे वेज है जिससे हम इस तरह से हम हमारे घर को क्लीन रख सकते हैं. फर्स्ट वन इज़ वी शुड मेक अ हैबिट ऑफ कीपिंग एवरीथिंग इन इट्स प्लेस ऑलवेज. हमको हैबिट होनी चाहिए, रखनी चाहिए हैबिट कि हम कहीं से भी कुछ चीज़ ले तो एवरीथिंग यानी जहाँ से हमने जो चीज़ ली है वहाँ पे ही वो प्लेस पे अगेन वहाँ पे ही रखे. ओके, वैसी हैबिट हमको होनी चाहिए. सेकेंड वन इज़ ऑल द रूम्स इन द हाउस शुड बी स्वेप्ट एवरी डे. दे शुड बी मोप्ड विथ क्लीन वाटर अलॉन्ग विथ अ डिसइंफेक्टेंट. ओके, यानी कि हमारे
घर में जितने भी रूम्स होते हैं, छोटे बड़े सारे रूम्स में डेली क्या होना चाहिए, मॉप यानी झाड़ू पोछा होना चाहिए विथ क्लीन वाटर। और वाटर के साथ वाटर कैसा होना चाहिए, जैसे कि फिनाइल है और जर्म्स मर जाए, इस तरह से फिनाइल डेटोल का जो भी लिक्विड आता है वो वाटर से हमको पोछा लगाना चाहिए। गार्बेज शुड बी पुट ओनली इनटू द गार्बेज बिन्स। गार्बेज यानी कचरा जो भी होता है वो हमें कहाँ पे डालना चाहिए, ओनली डस्टबिन में डालना चाहिए। बीन्स शुड बी केप्ट कवर्ड, यानी बीन्स यानी डस्टबिन ऑलवेज कैसी होनी चाहिए, कवर्ड यानी क्लोज, ओपन नहीं होनी चाहिए। टॉयलेट्स एंड बाथरूम्स शुड बी क्लीन एवरी डे। टॉयलेट एंड बाथरूम होता है वो डेली हमें घर पे क्लीन करना चाहिए। फर्नीचर शुड बी डस्टेड एंड कॉबवेब्स शुड बी क्लीन रेगुलरली। हमारे घर में फर्नीचर होता है वो डेली हमें उसके ऊपर डस्ट होती है वो क्लीन करनी चाहिए। एंड कॉबवेब्स यानी ये जो जाले होते हैं वो भी हमें क्लीन करने चाहिए रेगुलरली। विंडोज शुड बी केप्ट ओपन फॉर सनलाइट एंड फ्रेश एयर टू एंटर। सनलाइट किल्स जर्म्स, यानी विंडोज़ होती है वो ओपन रखनी चाहिए ताकि सनलाइट अंदर आए, और सनलाइट अंदर आती है तो वो क्या किल कर देती है, यानी जर्म्स। जर्म्स होते हैं वो सनलाइट से मर जाते हैं, इसलिए विंडो हमेशा ओपन रखनी चाहिए। दीज आर थिंग्स, ओके, ये सारी थिंग्स है जो हमें फॉलो करके हमारे घर को हमें क्लीन रखना है। ओके, ये सारी हम चीज़ें यूज़ करते हैं। कीपिंग पब्लिक प्लेसेस क्लीन। पब्लिक प्लेसेस यानी कि जहाँ पब्लिक प्लेसेस किसको बोलते हैं, यानी अ पब्लिक प्लेस इज अ सोशल प्लेस दैट इज़ अ ओपन टू पीपल, यानी कि वो सबके लिए ओपन होती है, वहाँ पे जाने के लिए हमें किसी की परमिशन नहीं लेनी पड़ती। जैसे कि हमारे घर में हम सबको अलाउ नहीं करते आने के लिए, ओके, क्यों सबको परमिशन नहीं देते, लेकिन पब्लिक प्लेस में परमिशन लेनी नहीं पड़ती। दैट इज़ अ ओपन टू पीपल, सारे पीपल के लिए वो ओपन होती है। जैसे कि रोड्स, तो रोड्स पे भी परमिशन हमें नहीं लेनी पड़ती। मार्केट्स, बस स्टॉप्स, पार्क्स एंड बीचेस आदि पब्लिक प्लेसेस, ये सारे पब्लिक प्लेसेस है, तो यहाँ पे हमें परमिशन नहीं लेनी पड़ती है। ओके, पीपल ओपन टू कम, वो अपने आप आ सकते हैं विदाउट एनी परमिशन। वी शुड कीप पब्लिक प्लेसेस क्लीन, हमें पब्लिक प्लेसेस भी क्लीन करनी चाहिए। हियर आर सम वेज बाय विच वी कैन डू। गार्बेज शुड नॉट बी थ्रोन इन द ओपन एरियाज। गार्बेज यानी कचरा होता है वो ओपन एरिया में नहीं डालना चाहिए। इट शुड बी थ्रोन ओनली इन डस्टबिन, ओनली डस्टबिन में ही डालना चाहिए, ओपन एरिया में डालना नहीं चाहिए। ओके, नाउ नेक्स्ट वन इज मैनी ट्रीज शुड बी प्लांटेड। हमें ज़्यादा से ज़्यादा ट्री प्लांटेड करना चाहिए, बिकॉज अगर ट्री प्लांटेड करेंगे, प्लांट्स करेंगे, तो वो क्या करेंगे, ऑक्सीजन हमको ज़्यादा मिलेगा एंड एयर भी प्योर होगी, क्लीन होगी। नाउ पब्लिक प्लेसेस शुड बी क्लीन रेगुलरली। पब्लिक प्लेसेस होते हैं बीचेस, देन बस स्टॉप्स, मार्केट्स, वो रेगुलरली क्लीन होना चाहिए। वी मस्ट नॉट स्प्लिट इन पब्लिक एरियाज, हमें पब्लिक एरिया में स्प्लिट यानी थूकना नहीं चाहिए। ओके, नाउ यहाँ पे हमारा सेशन ख़त्म होता है, ये आप सबको अच्छे से रीड करना है। हैव अ गुड डे, बाय।